संसार का प्रत्येक प्राणी अनंत शक्ति से संपन्न है। द्वेष, काम, क्रोध, मोह के कारण संसार के प्राणी अपनी सारी शक्ति को नष्ट करते जा रहे हैं और नष्ट इसलिए हो रही है कि हमें उस शक्ति का परिचय नहीं है। इसलिए आवश्यकता इस बात की है, जिस प्रकार से नदी बहती चली जाती है और पानी आगे तक बहुत दूर तक चला जाता है, जब आवश्यकता महसूस हुई तो हमने नदी पर बांध बनाए। इसी प्रकार अपनी शक्ति रूपी नदी जो है व्यर्थ बह रही है, तो उसको बांध से बांधने की आवश्यकता है और वो बांध है संयम, जिसके द्वारा अपनी शक्ति को हम सुरक्षित कर सकते हैं। आज उसी संयम की बात है। 42 वर्ष पूर्व आचार्य श्री वासुपूज्य सागर जी महाराज ने अपनी उस अनंत शक्ति को पहचान करके उसको व्यर्थ जाने से बचाया, संयम धारण किया, गुरु की शरण को प्राप्त हुए। जन्म जन्म का साथ तो सभी मांगते हैं, लेकिन इस जन्म का साथ कोई नहीं मांगता। गुरु के पास इस जन्म का साथ यदि प्राप्त करने का पुरुषार्थ किया जाए तो गुरुओं की तो वो कृपा होती है कि वे स्वयं रत्नत्रय का पालन करते हैं और अपने शिष्य वर्ग को भी पालन करवाने में सहयोग देते हैं। आचार्य श्री पार्श्व सागर जी महाराज की शरण में यदि दयाचंद जी नहीं जाते तो वासुपूज्य सागर जी नहीं बन सकते। गुरु की शरण कितना उत्थान कर सकती है। जब नदी पर बांध बंध जाता है तो अपन सब समझते हैं कि इस नदी बहना बंद हो गई। नदी बहना बंद नहीं होती है, नदी ऊपर उठना शुरू हो जाती है, वो ऊंचाइयों तक चली जाती है। उसी प्रकार असंयम के ऊपर जब संयम का बांध बंधता है तो हमारी आत्मा की शक्तियां जो थी वो शक्तियां ऊपर उठनी शुरू होती है और एक दिन ऐसा अवसर आता है कि व्यक्ति जो है वह अपनी उन ऊंचाइयों को प्राप्त कर लेता है, लोक के अग्रभाग तक भी यात्रा पूर्ण कर लेता है।